कुछ करके दिखाना है, आगे जाना है, खुद को कीमती बनाना है, दुनिया को दिखाना है, कुछ करके दिखाना। वेलकम फ्रेंड्स, मैं हूं निसार और आज मैं आपके लिए एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया हूं जिसमें मैं आपसे शेयर करूंगा कि आप Redmi A3, उसके बाद Redmi 14C, Redmi 13 मून, उसका IMEI नंबर आप कैसे रिपेयर कर सकते हैं। अगर उसकी सिक्योरिटी नल हो जाए, वाइप हो जाए, 00 हो जाए तो आप उसको कैसे फिक्स कर सकते हैं। और कुछ हमारे दोस्तों का क्वेश्चन ये था कि जब हम अपने सेट को फ्लैश करते हैं तो वो MediaTek पोर्ट पे चला जाता है या नो कमांड पे चला जाता है या NV डाटा पे चला जाता है, या हमारा मोबाइल मुकम्मल ऑन है, वो टच नहीं उसका सही तरह से वर्क कर रहा। और कुछ दोस्त कहते हैं कि हमारा सेट MediaTek प्रीलोडर पोर्ट पे ही हैंग है, सिर्फ पोर्ट शो करवाता है, ब्लैंक स्क्रीन है, ऑन नहीं हो रहा। तो आज की इस वीडियो में यही मुकम्मल शेयर करूँगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। तो गाइज़ ये चेक करें, मेरे पास Redmi A3 मॉडल है जो कि MTK मॉडल है, इसका IMEI नंबर 0 हो चुका है। ये चेक करें, ये सेट किसी ने फ्लैश किया था और उसके बाद इसका IMEI नंबर 00 हो गया। इसके बाद मैं आपको इसकी सेटिंग पे ले जाता हूँ। ये देखें इसकी सेटिंग, Redmi A3 नेम आपको शो हो रहा है, इसमें एक A3X आता है जो कि SPD है और ये MTK है, और Redmi 14C और Redmi 13 मून वो भी MTK हैं। तो गाइज़ और भी मेरी वीडियो मौजूद है मेरे चैनल पे तमाम Redmi के सेट के ऊपर, तो वो आप इजीली घर बैठे उनके एरर्स को फिक्स कर सकते हैं और अपने मोबाइल को ओके कर सकते हैं। तो अभी ये देखें, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि आपने Redmi के सेट में क्या क्या बैकअप लेना है। अगर आपका टच नहीं वर्क करता तो उसके पीछे क्या वजूहात है। तो सबसे पहले ये देखें बिल्ड नंबर, तो बिल्ड नंबर आपको शो हो रहा है UGR-MIXM। तो ये देखें MIXM जो वेरिएंट होता है ना, उसका मतलब ग्लोबल होता है। तो अगर आप किसी और वेरिएंट के किसी और कंट्री के लिहाज से जो फाइल बनी हुई है वो अपने सेट पे आप फ्लैश करेंगे तो फिर बाद में आपका टच नहीं वर्क करेगा। तो चलिए गाइज आप पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं, वहाँ पे मैं आपको शो करवाता हूँ कि हमारी जो फ्लैश फाइल है उसमें क्या क्या वेरिएंट होता है। तो ये देखें, इसमें चाइना वेरिएंट भी है इस मॉडल में, और उसके बाद देखें इसमें ग्लोबल वेरिएंट भी है। ये देखें MIXM का मतलब होता है ग्लोबल, और इंडिया की देखें फाइल तो उसके आगे IN लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है ये इंडिया की फर्मवेयर है। तो इसके बाद रशिया, EEA, यूरोप, इंडोनेशिया, इस तरह जो भी कंट्रीज़ होंगी उस लिहाज से उसकी फर्मवेयर होती है। तो वो आप फर्मवेयर में गलती करते हैं, बस देखते हैं नाम, मॉडल सर्च करते हैं और फर्मवेयर डाउनलोड कर लेते हैं, आप कंट्री नहीं देखते और बाद में आपको ये मसले मसाइल पेश आते हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा एरर था कि आपका सेट MediaTek पोर्ट पे स्टक हो जाता है, वो क्यों होता है? MediaTek पोर्ट पे स्टक या नो कमांड पे क्यों जाता है, NV डाटा पे क्यों जाता है? तो जो MediaTek पोर्ट पे स्टक होता है आपका सेट MediaTek प्रीलोडर पोर्ट पे, तो वो आप अपने सेट को जब डाउनग्रेड फाइल से फ्लैश करते हैं या फिर ENG ROM से फ्लैश करते हैं तो वो सेट की सिक्योरिटी आप डाउनग्रेड कर रहे होते हैं, तो इस वजह से वो प्रीलोडर पोर्ट पे अटक जाता है। उसका आपने ये करना है कि फ्लैशिंग में आएंगे आप, वहाँ पे आपने फर्मवेयर अपग्रेड पे यस करना है या फॉर्मेट प्लस डाउनलोड पे यस करना है। और मैं अगर आपके पास Redmi 13 है या 14C है तो वो मैंने वीडियो बनाई हुई है, कुछ पार्टीशनों को अनचेक भी रखना होता है। तो बाकी सारे सेंटू में बस आपने फॉर्मेट प्लस फ्लैश कर देना है। Redmi A3 में सिर्फ फॉर्मेट प्लस फ्लैश करना है, सारी पार्टीशनों को फ्लैश करना है। तो ये देखें, इस तरह फ्लैश करेंगे तो आपका सेट पोर्ट से बाहर आ जाएगा। तो Redmi के किसी भी सेट का अगर आप IMEI नंबर रिपेयर करें या उसकी सिक्योरिटी वाइप हो जाए, करप्ट हो जाए, तो जो न्यू मॉडल आ रहे हैं वो नो कमांड पे जाते हैं, तो पुराने मॉडल हमारे NV डाटा पे जाते हैं। तो अभी भी कुछ मॉडल हैं उनमें NV डाटा का एरर आता है या नो कमांड का एरर आता है, सिर्फ वो रिकवरी पे ही रहते हैं, तो इसका मतलब है उन सेट की सिक्योरिटी वाइप है। तो ये सेट भी रिकवरी पे ही करप्ट था, किसी ने इसका FRP किया और उससे मुकम्मल सेट फॉर्मेट हो गया, फिर फ्लैश करके ऑन तो हो गया लेकिन नो कमांड पे बार बार रीबूट हो रहा था। तो मुझे पता था इसकी सिक्योरिटी करप्टेड है, तो फिर इसकी सिक्योरिटी रिपेयर करेंगे तो ये सेट ऑन हो जाएगा हमारा कम्प्लीटली। तो ये आपने देख लिया। अभी आपको मैंने टच का भी बता दिया जो आपका क्वेश्चन था हमारे सब्सक्राइबर का, और जो प्रीलोडर पोर्ट पे स्टक हो जाता है उसका भी बता दिया, और नो कमांड NV डाटा क्यों आता है उसका भी मैंने बता दिया।
अब मैं लाइव आपके सामने ये सेट करूंगा। काफ़ी ज़्यादा दोस्तों को हमारे एरर आ रहे थे, तो सिंपल आपने Redmi A3 ब्लू सेलेक्ट करना है। और हमारा जो सबसे अहम पूछा जाने वाला क्वेश्चन था कि हम बैकअप क्या लें, तो आपने बैकअप NVRAM Redmi की सेट का लाजमी करना होता है। सबसे पहले आप देखें ADB मैंने सर्च किया, यहाँ पे UGRMIXM ये वेरिएंट नोट करना है, आपने इसकी पिक्चर बना लेनी है। उसके बाद आपने बैकअप NVRAM NVData कर लेना है, ताकि आपका कोई सेट में मसला हो तो फिर दोबारा से आप उसका बैकअप यहाँ से रीस्टोर कर सकें। उसके बाद फिर आपने PatchBL लॉक पे रख के अपना काम करना है। ये मेरी सारी बातों को ख्याल रखने के बाद ही आपने अपना काम स्टार्ट करना है। तो यहाँ पे हम सिंपली पैच करके इसका काम ओके कर सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए इसमें मैं सिक्योरिटी वाइप करता हूँ। जब मैं सिक्योरिटी को वाइप करूँगा तो आपके सामने इसमें देखिएगा कितनी किस्म के एरर आते हैं। हम पावर बटन को प्रेस करके रखेंगे, ये सेट ऑटोमेटिकली रीबूट हो जाएगा और हमारा सेट डिटेक्ट कर जाएगा। तो ये देखें हमारा सेट ऑफ हो गया और आप देखें टूल ने इसको डिटेक्ट कर लिया है। और मुकम्मल डिटेक्ट होने के बाद इसकी सिक्योरिटी जब वाइप हो जाएगी, इस तरह आपने इसका बैकअप लाजमी लेना होता है, यस करना होता है। तो मैंने बैकअप ऑलरेडी लिया हुआ है। तो ये देखें इसका हमने वाइप NVRAM NVData किया, तो इसका जो हमारी सिक्योरिटी है इसकी वो वाइप हो जाएगी। और जब तक इसकी कुछ मॉडलों में सिक्योरिटी अगर वाइप हो जाए तो वो ऑन हो जाते हैं। जब हम उसकी सिक्योरिटी *#06# से चेक करें तो वो नल होती है, उसका बेसमेंट या नल होता है या ईमी नंबर उसमें शो नहीं हो रहा होता। लेकिन अभी जो Redmi के न्यू सेट आ रहे हैं, पुराने भी कुछ ऐसे सेट हैं जिनकी अगर सिक्योरिटी मौजूद ना हो तो वो NVData पे जाता है या नो कमांड पे जाता है। तो ये देखें ये क्या करता है, इसका हम देखते हैं। ये देखें सेट कम्प्लीटली हमारा सेट ऑन नहीं हुआ। जिस तरह मैं आपको बता रहा हूँ इस तरह कोई यूट्यूबर नहीं बताता, तो इसलिए आपने इस वीडियो को शेयर भी करना है दोस्तों तक, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। तो ये देखें आपके सामने सेट बार बार रीबूट हुआ और सेट नो कमांड पे चला गया। तो ये सिंपल सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो आपको नहीं पता था और आप अपना बहुत सारा टाइम ज़ाया कर देते हैं और मसलों में पड़ जाते हैं। तो ये देखें मैंने बटन को प्रेस किया तो ये सेट हमारा रिकवरी पे आ गया। सिंपली हमने इसको रीसेट यहाँ से करना होता है अगर हम पहली दफ़ा काम कर रहे हैं तो अगर नहीं, क्योंकि मैंने इस पर ऑलरेडी काम किया हुआ है तो फिर मैं इसको रीबूट कर दूंगा, मैं इसको रीसेट नहीं करूंगा क्योंकि हमारा टाइम ज़ाया हो जाएगा। तो यहाँ से रीस्टोर बैकअप, जब हम यहाँ से रीस्टोर बैकअप करेंगे तो हमारा इजीली बैकअप लग जाएगा। लेकिन कुछ सेटों में हमारा बैकअप नहीं लगता, तो वो बैकअप लगाने के लिए हमने पार्टीशन मैनेजर के ज़रिए लगाना होता है बैकअप। आपने देखा होगा Redmi 13 मून और Redmi 14C जो कि हमारा सेट है, उसमें हम बैकअप रीस्टोर करें तो इमेज वेरिटी का एरर आता है। तो यहाँ से आप कभी भी नहीं उसका बैकअप रीस्टोर कर सकते। तो जिनका हो जाए ठीक है, अच्छी बात है, जिनका ना हो तो फिर पार्टीशन मैनेजर पे आना है। तो ये देखें मैंने पार्टीशन मैनेजर पे क्लिक किया, हमारा सेट पहले से ही ऑफ था, बार बार रीबूट हो रहा था रिकवरी पे, क्योंकि इसकी सिक्योरिटी इसमें मौजूद नहीं है, वो हमने वापस लानी है तो हमारा सेट ऑन हो जाएगा। तो ये देखिएगा मैं अब इसका बैकअप रीस्टोर करूंगा। यहाँ से ये देखिए मैंने बैकअप रीस्टोर करने लगा हूँ और हमारा सेट ऑन हो जाएगा। ये मैं बैकअप रीस्टोर ना भी करूँ, सिंपल PatchBL लॉक पे रख के मैं इसका काम करूँ, इसके ओरिजिनल IMEI नंबर पेयर करूँ तो हमारा सेट ऑन हो जाएगा। तो गाइज एक बात ये आपने याद रखनी है, तो सेट के आपने ओरिजिनल IMEI नंबर ही रिपेयर करने हैं जो कि इसकी बैक साइड पे या बॉक्स पे मौजूद हैं। और जिस बंदे को आप काम करके दे रहे हैं उसका ID कार्ड आपने लाजमी से नोट करना है और E-गजेट में उसकी रजिस्ट्रेशन करनी है आपने। तो ये देखें मैं बैकअप करने लगा हूँ इसका रीस्टोर। हम NV पे आते हैं, वहाँ पे इसका बैकअप मौजूद है। तो ये देखिए यहाँ पे आप जो पार्टीशन लगाना चाहें लगा लें, जिस पे एरर आता है वो आपने नहीं लगानी होती Redmi 14C और 13C में। तो यहाँ पे हमारी सारी लग जाएंगी। तो ये देखिएगा मैं सारा बैकअप रीस्टोर करूँगा तो हमारा सेट ऑन हो जाएगा। तो ये चेक करें हमारा सेट अब ऑन हो रहा है। मैं आपको मुकम्मल चेक कराता हूँ जब हमारा सेट ऑन हो जाता है। तो ये देखें हमारा सेट रिकवरी पे गया। अब हम यहाँ से देखते हैं, अगर आपका ऑन ना हो तो आपने एक दफ़ा इसको रीबूट करना होता है, नहीं तो दोबारा से हम इसकी सिक्योरिटी PatchBL लॉक पे रख के करेंगे तो हमारा सेट ऑन हो जाएगा। हम देखते हैं अभी ऑन होता है, अगर नहीं हुआ तो फिर हमने एक दफ़ा इसको सिंपल रीसेट करना होता है। तो अभी देखिए हमारा सेट ऑन की तरफ जा रहा है।
तो कई दफ़ा आपका सेट जब आप उसमें काम ओके करते हैं, बैकअप लगाते हैं या उसकी सिक्योरिटी को दोबारा से रीस्टोर करते हैं किसी मेथड से, तो आपका दोबारा एक दफ़ा एनवी डाटा पे जाएगा, तो आपने एक दफ़ा उसको रीबूट करना होता है। तो आप रीबूट नहीं करते तो आप कहते हैं हम आपका सेट फिर भी वैसे ही है, तो फिर आप उस पर फ्लैश कर देते हैं। देखिए मेरा गया था एनवी डाटा पे दोबारा नो रिकवरी पे, तो मैंने सिंपल इसको वहाँ से फिर रीबूट किया, तो फिर हमारा सेट ऑन हो गया है। तो अब हम देखेंगे इसमें जो हमारी सिक्योरिटी 00 थी अभी भी 00 है, तो हम इसमें फिर अपनी सिक्योरिटी रिपेयर करेंगे। ये देखें अभी भी 00 है। तो वो तो हमने इसका बैकअप रिस्टोर किया था जो मैंने सेट को मुकम्मल वाइप करके ओके किया था। तो अब हम इस पर देखें 5 और 6 मैंने आईएमई नंबर टाइप कर दिए। तो ये मैं अब यहाँ से रिपेयर करने लगा हूँ। तो जब मैं यहाँ से रिपेयर करूँगा तो फिर आपका जो हमारा सेट है वो ऑन हो जाएगा इजीली। ये देखिएगा मैंने अब सेट को ऑफ कर दें आप या रीबूट कर दें तो सिंपली सेट हमारा ऑन हो जाएगा। और यहाँ से काम करते हुए आप या बैकअप ले लें या पहले ही आप बैकअप ले लें एहतियात के तौर पे। तो ये देखिए हमारा सेट डिटेक्ट हो चुका है। मैंने जब भी आप इसका काम करें एक दफ़ा ही रीसेट की ज़रूरत है। मैंने पहले इसको रीसेट कर लिया हुआ था, इस वजह से मैंने रीसेट नहीं किया और ये ऑन हो गया। तो जब आपने एक दफ़ा रीसेट किया भी हो फिर भी ऑन ना हो रहा हो तो रिकवरी पे जाए तो सिंपल आपने एक दफ़ा रीबूट करना है इसको। तो ये देखिए हमारी सिक्योरिटी 00 से 5566 होगी और अब हमारा सेट ऑन हो जाएगा। जब आप पहली दफ़ा इसका करेंगे तो ये नो कमांड पे जाएगा, तो आपने नो कमांड से रीबूट नहीं करना, आपने एक दफ़ा इसको फैक्ट्री डाटा रीसेट करना है और उसके बाद आपने इसको कंप्लीट ऑन करना है, तो फिर आपका सेट कंप्लीट ऑन होगा। तो अभी देखें हमारा सारा काम ओके हो गया। मैंने A to Z आपको तमाम एरर क्लियर कर दिए और एग्जांपल भी आपको दे दी। तो इस तरह आपने करना है अपने सेट को फिक्स। अगर आपका टच नहीं कर रहा वर्क, अगर आपकी जो पोर्ट पे सेट अटक गया है आपका, या आपकी सिक्योरिटी इसमें रिपेयर नहीं हो रही, या उसका बैकअप रिस्टोर नहीं हो रहा, मेरी और भी काफ़ी ज़्यादा वीडियो और मेरी प्ले लिस्ट मौजूद है। ऊपर आइकॉन बटन में भी आपको शो हो जाएंगी। काफ़ी ज़्यादा फर्मवेयर और हमारी प्ले लिस्ट हर मॉडल वाइज अलग-अलग से बनी हुई हैं, तो वो आप इस्तेमाल करके अपने मोबाइल को ओके कर सकते हैं वीडियोज़ देख के। तो ये देखिएगा हमारा सेट कंप्लीट ऑन हो गया। अब हम इसमें चेक करेंगे कि हमारी सिक्योरिटी ओके हुई या अभी नहीं। तो ये देखिए क्योंकि रीसेट मैंने पहले से इसलिए किया हुआ था क्योंकि आपको दिखाते हुए टाइम लग जाता है, वीडियो बड़ी बनती है। तो ये देखिए 5566 हमारे आईएमई नंबर रिस्टोर हो गए। तो इस तरह हम बैक साइड से या इसके बॉक्स से जो ओरिजिनल आईएमई नंबर हैं वो मैं रिपेयर करूँगा। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।